बीएचयू छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू न होने से नाराज छात्रों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। बीएचयू के छात्र छात्राओं द्वारा बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण न लागू करने के विरोध में विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बीएचयू विरोध प्रदर्शन में कई छात्र छात्राओं ने अपनी बात रखी और बीएचयू प्रशासन द्वारा की गई हकमारी को उजागर किया। छात्र छात्राओं ने अपनी बात रखते हुए विशेष रूप से जोर दिया कि बीएचयू प्रशासन पिछले कई सालों से ओबीसी फंड से छात्रावासों के लिए पैसे लेती है, लेकिन संवैधानिक आरक्षण लागू नहीं करती है। छात्र छात्राओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि बीएचयू प्रशासन का रवैया संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी एवं आरक्षण विरोधी है, उसका हम विरोध करते हैं। छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और लंका गेट तक जाकर खत्म किया। लंका गेट पर पहुंचकर छात्रों ने गीत के माध्यम से सरकार और बीएचयू प्रशासन का विरोध किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने छात्र छात्राओं के विरोध को वहीं पर रोक दिया। छात्र छात्राओं ने बताया कि आज उन्होंने प्रतिरोध मार्च किया और अगर आगे आने वाले समय में बीएचयू प्रशासन छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करती है तो हम छात्र छात्राएं बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। बगिया राम की हर चाला ईसा खुद हथियाली तूने बगिया राम की चाला ईसा खुद हथियाली तूने बगिया राम की हमसे बोले अरे हमसे बोले हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिए जाने के खिलाफ एक प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये मांग विश्वविद्यालय में पिछले 7-8 सालों से लगातार चल रही है। बीएचयू में SC ST और PH के लिए आरक्षण पहले से ही सुनिश्चित था और EWS को एक स्तर पर पिछले सेशन 2022 से लागू भी कर दिया गया। लेकिन चूंकि BHU ने OBC ग्रांट के नाम पे जो प्रॉपर यहीं की RTI डाल के हम लोगों ने जवाब निकाला है, तो उससे पता चला है कि BHU ने OBC ग्रांट के नाम पर केवल UGC से ही 450 करोड़ रुपए लिए हुए हैं और सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय वहाँ से भी इनको 1.4 करोड़ करके 2 बार आया है पैसा और बाकी चीज़ें भी इनके पास पैसे आई हैं। उनसे हॉस्टल उन पैसों का यूज करके हॉस्टल का निर्माण होना था, क्लासेस बननी थी, लाइब्रेरी का विकास होना था, बाकी चीज़ें होनी थी और उसमें हॉस्टल बने भी और लगभग 4200 कमरे, जिसमें 4187 कमरे और कुछ कमरों की संख्या नहीं दी गई वो बने। उसके बाद भी ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए वो आरक्षित नहीं किए गए। आज तक बीएचयू के हॉस्टल्स में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लागू है, जो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। किस तरह का आप लोग आज रैली निकाल रहे हैं? ये हम लोग का प्रतिरोध मार्च है। जो बीएचयू के जो हॉस्टल्स हैं उसमें सभी वर्गों को आरक्षण दे दिया गया हुआ है, सिर्फ ओबीसी को छोड़ करके, और जबकि ओबीसी स्पेशल फंड से लगभग 450 करोड़ रुपए आए हुए हैं, 450 करोड़, जिसमें से 171 करोड़ के सिर्फ छात्रावास बने हैं, 29 हॉस्टल जिसमें 4500 प्लस कमरे हैं। वो कमरे जो कि ओबीसी के छात्रों को मिलना चाहिए वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये हमारी लड़ाई 2017-18 से चल रही है, जिसको जहाँ तक मैं जानता हूँ 2017-18 से लड़ाई चल रही है यहाँ पे छात्रावासों में आरक्षण लागू करवाने के लिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये प्रशासन, बीएचयू प्रशासन का सीधी तौर पे ओबीसी के साथ भेदभाव है। ये लोग संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी हैं। जब ओबीसी स्पेशल फंड से 4500 प्लस कमरे बन चुके हैं तो फिर ये आरक्षण उस पर क्यों नहीं दे रहे हो? वो जो कमरे सिर्फ ओबीसी को मिलना चाहिए। हर एक साल 4000 स्टूडेंट ओबीसी का आता है, अभी तक 50,000 स्टूडेंट सीधे तौर पे इस बीएचयू के जो प्रशासन है उनके इस रवैये से, मतलब इस भेदभाव के शिकार हुए हैं। उनके साथ भेदभाव हुआ है। उनको जो मिलना चाहिए, उनको जो कमरे मिलने चाहिए, उनको नहीं मिल पाए हैं अभी तक। ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो बीएचयू के जो छात्रावास है उसमें ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जब SC ST को आरक्षण पहले से है और EWS को मतलब इस बार से दे दिया गया हुआ है, तो संवैधानिक रूप से SC ST भी है और मतलब EWS भी है और ओबीसी भी है। उसकी प्रावधान सेम है, सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, तो उनको भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए।